फर्स्ट टाइम मैंने स्टारबक्स का मेन्यू खोल के देखा, मेरे को रियलाइज हुआ कि आपको उनका मेन्यू उतना ही समझ में आता है जितना उनको आपका नाम समझ में आता है। जैसे आप जाओगे दोस्तों, व्हाट्स योर नेम? अपूर्व, सॉरी APPURV। आधे घंटे बाद ऑर्डर आएगा, ऑर्डर फॉर मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर, कपूर, कपूर कहाँ गया? अभी ना मैं स्टारबक्स गया। कितने लोग गए यहाँ पे स्टारबक्स? सभी के। आप टाटा की भतीजी हो। आप तो मैं फर्स्ट टाइम स्टारबक्स गया ना, तो मैंने रियलाइज किया कि स्टारबक्स में ना दुनिया का सबसे हिपस्टर क्राउड आता है, हिपस्टर, जिसकी टेबल पे होता है मैक। स्टारबक्स का रूल है, अगर आपके पास मैक नहीं है ना, वो आपको घुसने नहीं देते। सही बता रहा हूँ, डेल और HP वालों को तो टेक अवे कर देते हैं, बाहर बेंच बाहर। तोशिबा वालों को तो जेब से 8 रुपए देके बोलते भाजा के चाय पी के अंदर नहीं आएगा। तो मुझे पता नहीं था स्टारबक्स इसलिए फेमस है। तो मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे पूछा स्टारबक्स इसलिए फेमस है, तो उसने बताया स्टारबक्स फ्री वाईफाई के लिए फेमस है। तो मैं चले गया, मैंने कहा भैया वाईफाई? कहता है इट्स नॉट वर्किंग। मैं कोई नहीं, मैं अगले दिन गया, मैंने कहा भैया वाईफाई? कहता है इट्स नॉट वर्किंग। मैं कोई नहीं, मैं तीसरे दिन गया, मैंने कहा भैया वाईफाई? कहता है इट्स नॉट वर्किंग। मैं इधर भूतनी के जिस चीज के लिए तू फेमस हो रहा है तू उसी पे फोकस नहीं कर रहा। मैं कॉफी तो कैफे कॉफी डे भी बना लेता है, उसमें क्या रॉकेट साइंस है। तो भाई ने ईगो पे ले लिया, उसने वाईफाई एक्टिवेट करा दिया। फिर मैं काम कर रहा था तो 3 घंटे में मैक डिस्चार्ज हो गया। मैंने कहा भैया पावर पॉइंट? अब पावर पॉइंट हमेशा कोने में होता है ऐसे, तो मैंने कहा ऐसे कौन नीचे कोने कोने में जाएगा, चीप लगता है। तो मैं घर चले गया। तो अगले दिन मैं सुबह 9 बजे आया, मैं एक्सटेंशन बोर्ड ले आया। डेली के टंटे नहीं चाहिए ना ये, मेरे को टेप वेप लगा के आराम से काम करते थे हम। तो वहां पे ना एक्सटेंशन बोर्ड में क्या होता है, 4 पोर्ट होते हैं। तो एक पोर्ट मैं यूज करता था, 3 पोर्ट बचे हुए थे। तो वहां पे 3 फिरंग बैठे हुए थे, मैंने 100 रुपए घंटे के हिसाब से तीनों को किराए पे दे दिया। तो मैं 3 घंटे बैठता था, मेरे 900 रुपए बन जाते थे। महीने के 27,000 बना रहा था मैं, while I was working. That was my first startup, fully profitable, zero loss. Once a बनिया, always a बनिया। फिर एक बार मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया, उसका बर्थडे था। तो अभी तक कभी मैंने स्टारबक्स का मेन्यू खोल के ही नहीं देखा था। और फर्स्ट टाइम मैंने स्टारबक्स का मेन्यू खोल के देखा, मेरे को रियलाइज हुआ कि आपको उनका मेन्यू उतना ही समझ में आता है जितना उनको आपका नाम समझ में आता है। जैसे आप जाओगे दोस्तों, व्हाट्स योर नेम? अपूर्व, सॉरी APPURV। आधे घंटे बाद ऑर्डर आएगा, ऑर्डर फॉर मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर, कपूर, कपूर कहाँ गया? मैं भूतनी का डिसलेक्सिया है क्या तेरे को? फिर यहाँ पे ईशान अवस्थी लिखा होता, मैंने कहा ओ तारे जमीन। फिर मैं लाइन में लग गया, स्टारबक्स की लाइन होती है ना वो। तो मैंने रियलाइज किया कि लाइन में लगोगे तो आपकी नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, आप हिंदी में बात नहीं कर सकते भाई साहब। और 2 मिनट तक ऑर्डर ना करो ना, उनसे आई कांटेक्ट मिलाओ तो वो वही आपको बोल देते हैं ऊपर से कि सर कहाँ गलत लाइन में लग गए हो, बाहर जाके छबील पी के आओ ना, कहाँ अभी ये सब कॉफी वॉफी के चक्करों में आ गए हो। तो मैंने, मेरी बंदी का बर्थडे था, तो मैंने 450 का केक ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा इतना कमाया भैंस, थोड़ा दबा देते हैं, ठीक है। तो आधे घंटे बाद ऑर्डर फॉर मिस्टर कपूर करके आया, तो वो केक का एक पीस लेके आया। मैं परेशान, मैंने कहा मैंने तो पूरा केक ऑर्डर किया था। मैंने कहा ये क्या? कहता है वही सर जो आपने ऑर्डर किया था। मैं ध्यान से देख, मैंने तो केक ऑर्डर किया था, तुझे नहीं लग रहा है पेस्ट्री है? कहता 450 में इतने आता है। मैं भूतनी के 450 में 1.5 किलो पाइनएप्पल केक आ जाता है। उसके बाद से मैंने छोड़ ही दिया बंदी को ना, लॉस हो रहा था यार, तो ये मतलब। हमें ना जिंदगी में लगता है कि हम अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, भाई बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बट मुझे उस दिन रियलाइज़ हो कि ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं,
वो है नींद। सच्ची, क्योंकि नींद का कोई ऑल्टरनेटिव, जैसे आप कभी कभी मम्मी को ही बोल देते हैं, अरे मम्मी यार आधा घंटा सोने दो यार प्लीज, अभी बाद में बात करेंगे। या जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहती है लेट्स हैव फन टुनाइट, तो आप कहते हैं अबे सोने दे बहन, जो तेरा डेली का यही टंटे हैं मैं, जब देखो नींद का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है भाई साहब। जैसे सपोज आपको भूख लग रही है, आप पानी पी लो, आपकी भूख मिट जाएगी। आपको प्यास लग रही है, आप थूक अंदर ले लो, आपकी लेकिन नींद का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जैसे आप किसी सुट्टे वाले से पूछो, अबे अभी तो तूने पिया था फिर पी रहा है, तो कहता है भाई पी के देख। तो कोई कहता है ना, अबे अभी तो तू 16 घंटे सो के उठा था फिर सो रहा है, मैंने कहा भाई सो के तो देख, तब तेरे को रियलाइज होगा ना। देखो इसका कॉन्सेप्ट मेरे को रियलाइज हुआ कि जैसे होता क्या है ना, शुरू में मतलब 10 साल तक मेरे को खिलौनों का शौक था, 10 से 15 में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का हुआ, 15 से 20 में सबको पॉर्न का शौक होता है, और 20 से 25 में लड़की दारू सेक्स। लेकिन 25 के बाद आपका सामना होता है आपकी रियलिटी से, और आपको रियलाइज होता है आपके गोल, आपके एस्पिरेशन ये कभी पूरे नहीं होने वाले। तो दुनिया में जो एक चीज पूरी हो सकती है वो है नींद, तो आप उस पर फोकस करने लग जाते हो। और गलती से अगर आप उस फैमिली से बिलोंग करते हो ना जिसमें आपके छोटे भाई बहन अपने आप उठ जाते हैं सुबह 6 बजे विदाउट एनी अलार्म, तो भाई साहब आप मोदी बन जाओ, मार्क जकरबर्ग बन जाओ, स्टीव जॉब्स बन जाओ, आपके पिताजी आपको ज्यादा प्यार करेंगे ही नहीं। साइंस है ना, आपके भाई बहन ज्यादा जागते हैं, उनको ज्यादा प्यार मिलेगा, तुम कम जागते हो, तुम्हें कम प्यार मिलेगा। यार मुझे रियलाइज हो गया लोग मेरी सक्सेस से नहीं जलते, लोग मेरे ज्यादा सोने से जलते हैं। सच बता रहा हूँ। जैसे आप सुबह 2 घंटे ज्यादा सो जाओ, पिताजी पूरी पीपीटी खोल देंगे सुबह उठने के फायदे, मम्मी वो पर्दा खोल देंगी, मेड आएगी पंखा बंद करके चले जाएगी, फिर मम्मी और मेड मिलके मिक्सी पीस रहे होंगे सुबह 9 बजे। मैंने कहा क्या पीसे हो? कि नहीं ब्लेड चेक कर रहे थे जस्ट इन केस इफ इट्स नॉट वर्किंग ऑन। यार अलग ही चल रहा है तुम लोगों का। और जब कुछ भी नहीं होगा ना तो आस पड़ोस वाले अंकल मैं अंकल कैंसर हो गया, खून की उल्टियां हो रही है, रहने दो, खून निकल रहा छोड़ दो। फंडे ही देने बंद नहीं हो रहे हैं यार। सुबह बोलेंगे सुबह उठ जा, 4 बजे उठेगा। मैं 4 बजे मुर्गा नहीं उठता यार आजकल, सूर्य भगवान 6 बजे उठ रहे हैं यार आजकल। तुम ज्ञान देने लग जाएंगे। मिलिंद सोमन को देखा है, 4 बजे से भागने लग जाता है। मैं पहली बात है वो क्यों भाग रहा है, किससे भाग रहा है, और भाग रहा है तो पहुंच क्यों नहीं पा रहा है भाई जहां पहुंचना था उसको। मेरे को ज्ञान दे रहा है मेरे दोस्त, भाई सुबह उठा गए, ताजी हवा, फ्रेश हवा। मैं दिल्ली का हूं, मैंने कहा भाई तू किसी टाइम निकल जा, 2 हुक्के का धुआं ही लेके आएगा तू अंदर। आपने कहावतें सुनी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हैप्पी नहीं है इसमें, लेकिन वो फंडे ये लगे हैं लोग सुबह देखे अपने चुतियापे पे हंस रहे, 4 बजे उठ के आ गए बहन चो ये करने। फिर लोग कहते हैं, आपने सुना होगा अजीब से फंडे हैं, कहते हैं यार मेरे को गाड़ी में नींद नहीं आती, मेरे को प्लेन में नींद नहीं आती है, मेरे को ट्रेन में। मैंने कहा बहनचो मुझे गाड़ी चलाते हुए नींद आ जाती है यार। मैं तो इसलिए प्लेन की जो मतलब जो जैसे दिल्ली से लखनऊ की फ्लाइट है, दिल्ली से जयपुर की फ्लाइट है ना, मैं वाया बॉम्बे लेता हूँ। मैं 4-5 घंटे सोने को तो मिले यार, ये क्या देख ऐसे टपा देते हैं साले, नींद ही पूरी नहीं हो पाती है। लड़कों की असलियत तब समझ में आती है जब हमें फूड ऑर्डर करना है, क्योंकि विस्की का हमें पता है, शिवास, रीगल, ब्लैक लेबल, 100 पाइपर। फूड का हमें पता नहीं होता, वेटर आता है सर स्टार्टर में क्या लेंगे, रोस्टेड पीनट्स, और मेन कोर्स में पापड़ ले प्याज काट के, नमक हम यहाँ खुद डाल लेंगे छोटू। फिर मैं परेशान होने लग गया। जब परेशान होते हो ना तो आप लोग 3 चीजें करते हो। पहला सुट्टा पीते हो,
सुट्टा मैं पीता नहीं हूँ, गले को हिट कर जाता है, फिर पैसे नहीं आते इस गले से। पैसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, दारू पीते हो। अब दारू का क्या है, आप लोगों की ना मॉडर्न फैमिली, आप लोगों की फैमिली में 18 साल में पिताजी बता देते हैं वाइन है, विस्की है, वोडका है, इसे पानी के साथ पीते हैं, नीट पीते हैं, सोडे के साथ पीते हैं। बनियों की फैमिली में भी कल्चर डेवलप नहीं हुआ है भाई साहब। बनियों के अभी भी चोरी छिपे ही पिए जा रहे हैं हम लोग। मतलब 18 साल तक मुझे लगता था पापा सिर्फ दूध और रुआवजा पीते हैं। लेकिन एक दिन मैं रात को 3 बजे निकला तो पापा अलमीरा के पास कुछ कर रहे थे। मैंने कहा पापा टॉयलेट क्यों कर रहे हैं, भैंस गया। 3 टॉयलेट है हमारे यहाँ। लेकिन पापा विजय माल्या का पैसा लिए जा रहे थे एकदम, है जो घटा-घट। भाई उनका अलग है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, नींबू पानी के लिए नींबू मिलाते हैं, नमक डालते, पानी मिलाते, पी जाते हैं। पापा कैसे नहीं है, पापा पहले नींबू चाटेंगे, फिर नमक चाटेंगे। क्या चल रहा है ये पिताजी, काहे वाइल्ड हुए जा रहे हो आप इतने। पर दारू, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी, दारू आपकी तब हेल्प करती है जब आप अपने पार्टनर के साथ ऐसे किसी बार में होते हो, राइट। दारू बिहेव्स लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर इन योर माइंड। यस, सपोज यू कैन डू इट, शी वांटेड एज मच एज यू डू। जस्ट सर आई कर दे यार, कुछ नहीं होगा, कर दे, यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन विन। और उस टाइम पे आपका गिल्ट भी नहीं आता, क्योंकि दारू हेल्प्स यू टू पोस्टपोन योर गिल्ट टिल टुमारो। क्योंकि अगले दिन हैंगओवर होगा, बंदी का भी दारू का भी, भाई साहब दोनों का। तो हुआ क्या, आई वॉज डेटिंग दिस गर्ल और मैं ऐसे किसी बार में ले आया। एंड समटाइम्स यू गो विद द फ्लो, बट मेरे केस में उल्टा हुआ। बिफोर आई गॉट ड्रंक, शी गॉट ड्रंक एंड शी स्टार्टेड गिविंग मी रॉन्ग सिग्नल। शी स्टार्टेड वोमिटिंग and at that time I realized vomiting is her way of giving me signal कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ भाई। हमने कहा भाई और डायरेक्ट बोल दिए, हमने रुकेंगे। आप तो भाई गुप्ता जी आ गए। अरे हमारे लड्डू बढ़ गए भाई साहब, गुप्ता जी का डेटिंग रोका पक्का हो गया, लड्डू बढ़ गए भाई साहब गांव में पूरे। और फर्स्ट डेट पे लड़की उल्टी कर दे ना, दूसरी डेट पे उसे आना ही पड़ेगा, कर्टेसी है। क्योंकि सपोज आप फ्राइडे नाइट को बन ठन के गए हो, अचानक आपके सामने अच्छा थोड़ी लगता है। तो दूसरी डेट पे मैं कहा व्हाट डू यू हैव, आई विल टेक लाइम वाटर। मैं लाइम वाटर, मैं मेरे लिए विस्की लो, मेरे को भंड होना है। ओके आई विल टेक वाइन। कितनी लड़कियां यहाँ पे वाइन पीती है? बस 2 ही हैं, बाकी तो भाई गुड़गांव की बेवड़ी हैं, कहते हमें नहीं चढ़ती है वाइन, हम विस्की वाली हैं। ये सब ये छोटे शहरों में हम विस्की, हमें वही चढ़ती है ये सब। वाइन इज जस्ट लाइक पॉपकॉर्न इन थिएटर। आप लेते हो, लेकिन क्यों लेते हो किसी को आइडिया नहीं है। सी लड़के विस्की पीते हैं, राइट, चढ़ जाती है, राइट। सी व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, इफ अ गर्ल इज फीलिंग लोनली शी विल बाय अ डॉग, बट इफ अ बॉय इज फीलिंग लोनली ही विल बाय अ ब्लैक डॉग। एंड ट्रस्ट मी, आपका ब्लैक डॉग उसके काले कुत्ते से 10 टाइम सस्ता पड़ेगा एनी डे। और होता क्या है ना, लेकिन लड़कों की असलियत तब समझ में आती है जब हमें फूड ऑर्डर करना है। क्योंकि विस्की का हमें पता है, शिवास रीगल, ब्लैक लेबल, 100 पाइपर। फूड का हमें पता नहीं होता, वेटर आता है, सर स्टार्टर में क्या लेंगे, रोस्टेड पीनट्स, और मेन कोर्स में पापड़ ले आ प्याज काट के, नमक हम यहाँ खुद डाल लेंगे छोटू। So I was dating this girl, ठीक है, और भाई साहब फिदा थी मुझ पे, फिदा। अरे कसम से बाद में मुझसे पहले आ जाती थी, बाय गॉड। तो वन डे आज का बेबी वाई आर यू सो पंक्चुअल। अब मैं यही काम करती हूँ। लेकिन भाई लड़कियों का मैंने देख लिया, लड़कियां भंड नहीं होती। रात को 2 बजे अगर उनको घर से हौजखास विलेज साई भरब से कहीं से लेके जा रहे हो ना, भंड नहीं होती, वो अलग लेवल पे होती है भाई, अलग। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, शिवा लाइक गाड़ी रोको अपूर्व, गाड़ी रोको, आई नीड टू पी, आई नीड टू पी, रोको ना। एंड गेस व्हाट, शी डिड इट इन द कार। वो तो अच्छी बात है, कार उसकी थी। आराम से बेबी, टेक योर टाइम, इट्स ऑल इट्स ऑल। तो वन डे शी इनवाइटेड मी एट हर प्लेस।
अब लड़कों का क्या रहता है, लड़के कभी लड़की को अपने घर नहीं बुलाते, क्योंकि हमारे माइंड में ये होता है कि लड़की को अगर हम अपने घर बुलाएंगे तो उसके माइंड में ये आएगा कि हमारे माइंड में उसके लिए गलत थॉट है, जो कि हैं पर दिखाना नहीं चाहते भाई साहब। और मैंने लड़कों के साथ दारू पी रखी थी, आपको पता है लड़के कैसे दारू पीते हैं, बाहर बिछा के बोतलें सजा के प्लास्टिक के गिलास, शुरू में सब ऑर्गेनाइज होता है, एंड में बेतुल आया भैंचो मैगी का चूरा लबूतनी के भूख लग रही है यार, कुछ भी ले आया, कुछ भी ले आया, टिश्यू पेपर ले खाना है। मतलब आइस क्यूब के लिए आइस क्यूब कंटेनर था भाई उसके, हम तो कटोरे में जमा के यूं फोड़ा, पहली बारी में नहीं फूटा दोबारा फोड़ेंगे, फिर बेलन ढूंढ के लाएंगे भैंस की। So we were drunk and she asked me to do bottoms up. Yes, you people also called it 69. That too on the rocks. जिन लोगों को जोक समझ में नहीं आया मैं 10 सेकंड दे रहा हूं आप लोगों को। जैसे WWE में पहले अंडरटेकर ऐसे मारता था ना, उसके बाद वो ऐसे करता था, उसको ऐसे ले जाओ। अच्छा चलो, जिन लोगों को समझ में नहीं है मैं सार बता देता हूं कि कवि इस कविता में ये कहना चाहता था कि भाई साहब कामसूत्रा की जितनी पोजीशन है ना वो वहीं पे अच्छी लगती है, कसम से बता रहा हूं। रियल लाइफ में तुम करने जाओगे ना परफॉर्मेंस ऐसे निकलो भैंचो कमर चटक गई, ये तो किसी ने बताया भी नहीं था। अब तो समझ में आ गया होगा ये। अच्छा, जिन लोगों को अभी समझ में नहीं आया मैं शो के बाद डाउट सेशन भी लेता हूं, और ऑनलाइन वालों तुम कमेंट में लिख देना। Thank you so much. So I'm an engineer. Any engineer in the house? Infosys की recruitment है क्या इसके बाद यहाँ पे? You know what? The rank which I got in IIT, it was just like a 10-digit mobile number. And somehow I managed to get one of the topmost international top 50 college of Faridabad. ये यहीं से की भी है सबने, फरीदाबाद से, मुझे पता है। यहां से फरीदाबाद जाओ ना, दो ही चीजें फेमस हैं, पहला ढाबा और दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज। एंड गेस व्हाट, ढाबे का स्ट्रक्चर इतना तगड़ा होता है उसके ऊपर लिखा होता है काकेदा ढाबा, हम इंजीनियरिंग नहीं करवाते। एक तो आजकल कॉलेज कोई खोलता ही नहीं है, सब यूनिवर्सिटी खोलते हैं, ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। और उसको ग्लोबल बनाने के लिए क्या करते हैं, एक एड बनवाते हैं जिसमें 5-6 बॉम्बे की अपकमिंग मॉडल्स को लेंगे, कुछ तो आएंगे इन्हें देख के। 5-6 नॉर्थ ईस्ट के बंदे लेते हैं जिन्हें वो एड में रिच कोरियन क्लेम करते हैं। 5-6 अफ्रीकन लेंगे जिन्हें वो एड में रिच अमेरिकन क्लेम कर लेंगे। बेसिकली दे आर पुअर पीपल फ्रॉम युगांडा एंड अफ्रीका हु कांट अफोर्ड अमेरिकन यूनिवर्सिटी, तो काम की तलाश में यहां जाते हैं। फिर ठेठ इंडियन एक्सेंट में बोलते हैं वर्ल्ड इज हियर वेयर आर यू। फिर अभी मैं आ रहा था ना तो बीआरटी कॉरिडोर से आ रहा था, आई थिंक थोड़ा सा जाम था, बट आई हेट बीआरटी। जाम से प्रॉब्लम ये, जाम तो मुझे सीपी में भी मिला, मुझे प्रॉब्लम है वहां के न्यूज़पेपर वाले और मैगजीन वालों से। मेरे पास मारुति 800 है, वो न्यूज़पेपर वाले बाकी सबको दिखाते हैं हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदू, और कहते हैं लोगे सर, मुझे दिखाते हैं अमर उजाला, दैनिक भास्कर, पंजाब कैसे हो, कहते 5 रुपए का ले पाओगे। एनीवेज इतने इंजीनियर हैं तो अरेंज मैरिज ही करोगे आप लोग तो। यू नो अरेंज मैरिज का पहला एक पूरा एल्गोरिथम होती है, मतलब बड़े सारे ऐड आते हैं, एक न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं, एक साईं बाबा की फोटो की और एक और बाबा की फोटो की जो सुबह इंडिया टीवी पे आता है, और नीचे लिखा था शादी ना होने से परेशान।
संपर्क करें, 24 घंटे में समाधान है। नीचे लिखा था बच्चा ना होने से परेशान। फिर बनियों के ऐड देखना, प्रोफेशनल क्वालिफाइड मैच, बनिए से PQM लिखते हैं, बनिए है ना, PQM 4 न्यूमेरिकल वाला, BA MBA NCR बॉय 4 डिजिट इनकम रिच फैमिली, कॉन्टैक्ट 26514193। ये वो लोग हैं जिन्होंने मोबाइल की बजाय लैंडलाइन का नंबर दिया कि 2 डिजिट के पैसे बच जाएं। बीकॉम की बजाय BA लिखवा दें कि 2 अल्फाबेट के पैसे बच जाएं। लोग पूछते थे गुप्ता साहब आपके बच्चे ने तो बीकॉम किया था, BA क्यों लिखवा दिया? साहब कॉमर्स में BA किया उसने। फिर कुंडली मिलान होता है। कुंडली मिलान में जनरली पंजाबियों के केस में सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है। कहता है यहां भी कोई सिमरनजीत, यहां भी कोई सिमरनजीत। कहते गई शादी करनी कर लो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। फिर कार्ड आते हैं। कार्ड आते हैं 2 टाइप के, एक आते हैं जिसमें से लास्ट मोमेंट तक पेंट की बदबू आती रहती है, जिसके चमकीली कपड़ों को गंदा करते रहते हैं, और जिसके गणेश जी निकाल के हम टीवी पे लगा लेते हैं। फिर आजकल टैकी लोग हैं, साले कार्ड की स्कैन कॉपी भेजते हैं। BCC में भेजेंगे, कर्टेसी नहीं है, 2 में भेज दें, कॉल कर लें। BCC में भेजते हैं और नीचे लिखते हैं प्लीज कंसिडर दिस एज माय पर्सनल इन्विटेशन। मैंने भी 500 के नोट की एक स्कैन कॉपी लगा दी। मैंने कहा हे थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, प्लीज कंसिडर दिस मेल एज माय पर्सनल विजिट एंड 500 नोट एज पर्सनल शगुन फ्रॉम माय साइड। फिर शादी से पहले, शादी पे सबसे इंपॉर्टेंट बंदा और सबसे अनइंपॉर्टेंट बंदा होता है दूल्हा। इंपॉर्टेंट होता है 6 फीट की घोड़ी पे होगा, 4 फीट और ऊपर होगा, और हर बंदा उससे बात करके जाएगा। जी दूल्हे को नहीं झुकाया तो मजा नहीं आता है। और अनइंपॉर्टेंट इसलिए होता है 10 सेकंड बाद उसे कोई पूछता भी नहीं है, जनरेटर और लाइट वालों के साथ खड़ा रहता है। पानी के लिए भी छोटे भाई को कॉल करना पड़ता है। फिर दुल्हन आती है मस्कारा वस्कारा करवा के, 4 घंटे मस्कारा वस्कारा करवा के आएगी। डायरेक्ट उसे हवन कुंड के सामने बिठा देते हैं। उसका मस्कारा वस्कारा सब बह रहा होता है। जो बचा खुचा होता है कैमरामैन हेडलाइट मार के बुझा देता है। उस टाइम पे बंदी का चेहरा देखो, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के मजदूर होते हैं ना। और जब तक दुल्हन नहीं आती ना, दूल्हे के दोस्त होते हैं डेस्परेट। इंजीनियर तो होते ही हैं। डेस्परेट और होते, भाई तू मेरा भाई है भाई, तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा भाई, भाभी को गोदी में बिठा लूंगा, तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा। और जब दुल्हन आती है ना, भगदड़ मचाती है। फोटोग्राफर कभी कभी दूल्हे को धक्का मार देता है, पीछे हो जा। फिर एक बंदा होता है जो डीजे पे मिथुन को भगवान मान के डांस कर रहा होता है। वो इतना टोन होता है, बाय गॉड आप डीजे बंद कर दो, जनरेटर की आवाज पे डांस करने को तैयार है वो। थोड़ा इतिहास में जाया जाए ना, पहले आते थे लैंडलाइन फोन। उस टाइम पे क्या होता था, फोन नंबर एक होता था, सेट 5-6 होते थे हर कमरे में। तो उस टाइम पे क्या होता था, कभी कभी आप और आपके पापा एक साथ आपके दोस्त से गाली सुन रहे होते थे। उस टाइम के सबके यहाँ पीसीओ होता था, तो एसटीडी करनी होती थी, तो हम पीसीओ वाले के जाते थे मार्केट में। और पीसीओ वाला अलग चढ़ होता था, हमेशा फोन के पास बैठा रहेगा। उसका फेसबुक यही था, उसको पता था किसका स्टेटस किसके साथ कॉम्प्लिकेटेड है, किसका कमिटेड है। फिर आया नोकिया। नोकिया बेस्ट है यार, फोन गिराओ 3 टुकड़ों में बिखर जाता है, टिक टिक टिक। पजल की तरह लगा लो। मुझे प्रॉब्लम है नोकिया यूजर से, चाहे E61 हो, नोकिया का लूमी हो, या नोकिया का महंगे से महंगा फोन हो। किसी भी अननोन प्लेस पे जाएंगे, भैया पतली पिन वाला चार्जर है क्या? You have been a wonderful audience. Thank you everyone. This is Apoorv Gupta. भाई मैंने देखा जो चार्ट वाला है ना, बहुत भीड़ होती है, एटीट्यूड है उसका,
हैं, और उसका जो खट्टापन है ना वो पता कैसे आता है, क्योंकि वहां पे हाइजीन कुछ है ही नहीं। ग्लव व्लव का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई चांदनी चौक में। मतलब जो उसके हाथ का मैल है ना वही खट्टापन है भैंस की, वहां पे वो ही खट्टापन है। मेरी ना कजन आई कनाडा से, ठीक है, शादी थी उसकी लहंगा लेने के लिए। तो जैसे ही लैंड की ना बोलती अपूर्व भाई सुनना, अपूर्व भाई सुनना। एक तो जो भी मुझे 3 बार अपूर्व भाई सुनना बोलता है ना मुझे लग जाता है मेरा कटने वाला है, बहुत बुरा कटने वाला है। तो बोलती है आई नीड टू बाय लहंगा, हाउ फार इज चांदनी चौक। एक तो जो बाहर से आते हैं ना वो 2 चीजें हमेशा अपने साथ रखता है, एक तो अपना वो फेक एक्सेंट, दूसरा ब्राउन कलर का एलवी वाला बैग, हर जगह साथ में रहता है भाई, चाहे फर्स्ट कॉपी हर जगह साथ में रखेंगे। तो मैंने कहा थोड़ा दूर है, कहती है वहां पे एसी तो होगा ना। मैंने कहा चांदनी चौक में एसी है, एनीथिंग एल्स यू वांट। मतलब वहां पे मॉल बन रहा है, ओमेक्स वाले बना रहे हैं, 1 साल बाद खुलेगा, लेकिन ये थोड़ी है तो कुछ भी बोलोगे। और गेस करो ओमेक्स वालों ने वहां पे नाम क्या रखा होगा अपने मॉल का, गेस करो, ओमेक्स चौक। मैंने कहा ओ आइंस्टाइन बने बैठे सारे यहाँ पे। तो मैं घर गया और मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा कैसे लीचड़ है आपके रिश्तेदार हैं, कुछ नहीं लाए साले हैं। बोल रहे थे आईपॉड लाएंगे आईपॉड लाएंगे, खुद आइए पॉड लाई नहीं है, कैसी बात है ये। तो मम्मी की सबसे क्लीशे लाइन आई, मैं कहा मैं नहीं जा रहा आपके लिए चांदनी चौक, इसके लिए मैं नहीं जा रहा। तो मम्मी की सबसे क्लीशे लाइन आई, क्या इसी दिन के लिए तो जो 9 महीने कोख में पाला था। मैं कहा पहली बात है आपने पाला था, आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। दूसरी बात हर माँ 9 महीने ही पालती है, मतलब ऐसा क्यों गिल्ट में डाल लो। लेकिन माँ के इमोशनल डायलॉग के आगे आप कुछ नहीं बोल पाते। तो अगले दिन मैं चांदनी चौक गया, मेट्रो में पार्क की, मेट्रो से उतरे। चांदनी चौक में अभी भी देखा आपने ओल्ड वर्ल्ड चार्म जिंदा है भाई। मतलब कोई आपके जूतों पे थूक के जा रहा होगा, हैं, आपके मूंगफली पे छिलके गिर रहे होंगे, आप मौसम है भी नहीं मूंगफली का फिर भी छिलके गिर रहे भाई। वहां पे अभी भी मतलब सब बिल्डिंगे लोग 150 साल पुराने हैं। मतलब जो बाबा आज से 10 साल पहले अखबार बेच रहा था ना वो आज भी अखबार ही बेच रहा है। कभी कभी तो सेम अखबार बेच देता है वो भैंस की पिछले साल का। और वहां पे ना जो फिरंग जो लोग आते हैं ना बाहर से, उनको ना गूगल मैप बड़ा शौक होता है गूगल मैप यूज करने का। तो वो वहां पे ना गूगल मैप यूज करती है। मैं कहा बहन गूगल मैप यूज करने की ना एक बेसिक चीज चाहिए होती है, वो है सड़क, जो यहाँ पे नहीं है। अच्छा सड़क नहीं है, लेकिन माइकल शूमाकर सारे बने हुए, ई रिक्शा वाले फुल फास्ट एंड फ्यूरियस खेल रहे होते साले। भाई इतनी भीड़ है ना वहां पे, काला बंदर भी आपने देखा होगा ऊपर से ही चले गया था, कहता मैं नहीं आ पाऊंगा नीचे, भाई बहुत भीड़ है। तो हमने लहंगा शुरू किया, तो जिस दुकान पे जाए सब बोलते जूते उतारिए अंदर आइए बैठ जाइए, जूते उतारिए अंदर आइए बैठ जाइए। तीसरी दुकान पे गया, मैंने कहा सुन जूते तो मैं उतार दूंगा, लेकिन उसके बाद जो बदबू आएगी ना यहाँ के लोग झेल नहीं पाएंगे बेटा, बावले हो जाएंगे वो। और ये लोग क्या करते हैं ना, रिश्तेदारी बना लेते हैं आपसे। जैसे आप बाकी दुकानों पे मॉल में जाओ ना तो बड़ा एक कंफर्ट नहीं आता है, रिश्तेदारी बनाए दीदी बाकी सब ठीक है, पहले बताओ चाय या ठंडा। हाँ हेल्थ कॉन्शियस लग रहे हो, ब्लैक कॉफी मंगवा दो, ब्लैक कॉफी। तीसरी चौथी बार के बाद आप खरीदे तो ठीक है यार मंगवा ले, 40 रुपए की है। बाद में पता चलता है 40 रुपए का साला 4 लाख बन जाता है भाई। और जो वहां के लोग होते हैं ना काफी बेचू होते हैं, सब कुछ बेच रहे होते हैं भाई आपको। मतलब आप जिस चीज पे हाथ रख दो पहन के दिखा रहे होते हैं। तीसरे लहंगे के बाद तो मैंने कहा तू मत पहन, मैं ले लूंगा, तू मत पहन साले, आंखों में बवासीर हो गई है मेरे, तू मत पहन। मतलब आप मॉल वॉल में जाओ ना, किसी दुकान पे जाओगे तो आप जैसे ज़ारा H&M में जाओ ना, आप बोलो राइट रॉन्ग आई डोंट हैव कैश, बोलेगा कोई नहीं सर द प्रोडक्ट इज हियर, वंस यू हैव कैश यू कैन कम एंड कलेक्ट। इनको बोलो कैश नहीं है, लड़का भेज देता है आपके साथ ATM तक, लड़का चले जाएगा। और ऑन द वे वो भी बेच रहा होता है, भाई साहब ये तो आज बाबूजी का मूड अच्छा था, वरना 50,000 से कम किसी को लहंगा देते नहीं है, ये तो आपके लिए दे दिया। तो आप और सोचते हो फुल फतेह अचीव करके आए हो कुछ तो है। भाई वहां पे बहुत बेचू हैं, वो कुछ भी बेच देते हैं। मतलब हम सिर्फ लहंगा लेने गए थे, लहंगा सूट साड़ी वो लाइए, मेरे को शेरवानी बेच दी यार उन लोगों ने, मेरी शादी है भी नहीं। और बोले अगले हफ्ते मैचिंग की जूतियां और ले जाना। और जिस दुकान पे जाओ बोलेंगे ऋतु कुमार ये सब्यसाची मनीष मल्होत्रा, ये ऋतु कुमार सब्यसाची मनीष मल्होत्रा। मैंने तीसरी दुकान पे जाके बोला, मैंने कहा एक बात बताए फर्स्ट कॉपी, कहता है नहीं सर ओरिजिनल यहाँ बनता है, वो फर्स्ट कॉपी बना देना। फिर हम जब शॉपिंग वॉपिंग कर ली, 4-4 थैले लेके हम जा रहे थे, तो बहन बोलती कुछ खाएगा। मैंने कहा खा तो लूंगा, शेरावाली माँ के 2 हाथ दे दे यहाँ से तब खा लेंगे। फिर हम चाट वाट वाले के गए ना, भाई मैंने देखा जो चाट वाला है ना बहुत भीड़ होती है, एटीट्यूड है उसका, है। और उसका जो खट्टापन है ना वो पता कैसे आता है, क्योंकि वहां पे हाइजीन कुछ है ही नहीं। ग्लव व्लव का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई चांदनी चौक में। मतलब जो उसके हाथ का मैल है ना वही खट्टापन है वहां पे, वो ही खट्टापन है। फिर हम परांठे वाली गली गए, तो परांठे वाली गली में मैंने देखा कि वहां पे हर बंदे ने अक्षय कुमार के साथ फोटो लगा रखी है।
मैं रिस्पेक्ट की अक्षय कुमार के, मैंने कहा 40 मूवी कर रहा है बंदा महीने की, उसके बाद भी यहाँ खाना खाने आ रहा है। और उसके बाद वो जब आप परांठे वरांठे, उनके बाद भाई 50 तरीके के हैं, काजू किशमिश बादाम सबके होंगे, और फिर वो देते सीताफल की सब्जी और केले की चटनी। और मैं सोचा भैंस के मैं इसके लिए इतना दूर आया हूँ, लेकिन अब तो कट चुका था, तो मैंने चेक इन किया, डिलीशियस फूड मस्ट विजिट, क्योंकि अपना कट चुका था। अब 10 लोगों का काटेंगे भैंस की, तभी दिल को संतुष्टि मिलेगी। फिर बहुत हो गया, थक गए हम, 7 बज रहे थे, तो हमने क्या किया, बाहर निकलना तो हमने क्या किया, हमने ना सिर्फ एग्जिट की तरफ मुंह कर लिया। खुद भाई साहब लाल किले पहुंच गए ऑटोमेटिकली, चलते चलते। फिर घर आए शाम को, तो थका हुआ था, तो लड़के वड़के जो थक जाते हैं ना, ऐसे कुत्तों की तरह पड़ जाते हैं, कहता है अब और नहीं चाहिए हमें ना बहन। लेकिन लड़कियों को होता है कि वो ना लहंगा पहन के दिखा रही है मम्मी को, 15-15 किलो के लहंगे। उस टाइम पे मेरे माइंड में आ कि वो बंदा कितना बेवकूफ होगा जिसने वुमेन को वीकर सेक्स बोला, क्योंकि भाई हम एकदम पड़े हुए हैं कुत्तों की तरह, वो लहंगे पहन के दिखा रही है 15 किलो के, वर्जिश करती है। फिर मम्मी बोलती है चलो अच्छा है, अब अप्पू ने दुकान देख ही ली है, अगले हफ्ते मुझे भी ले जाएगा। और मैं कुछ इससे पहले एक्सक्यूज देता, मम्मी ने खुद ही बोल दिया क्या इसी दिन के लिए तुझे 9 महीने कोख में पाला था। मैं कहा ना मेरी माँ कुछ नहीं करना। तो फिर बहुत ज्यादा मीडिया में आने लग गया ना, तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी एयर प्यूरिफायर लगवा लेते हैं। तो जो मेरी मेड है वो बोलती है मैं ना आपको एक पौधा बताती हूँ, उस पौधे को घर में लाके रखो, इज इक्वलेंट टू एयर प्यूरिफायर। अब देखो आप मम्मी को मना कर सकते थे, मेड की बात माननी पड़ेगी, समझे बात की गहराई को। तो मैं वो पौधा ले आया, चौथे दिन पौधा मुरझा गया, कहता दबाया मेरे को। तो हिमांशु आया 15 दिन घूम के है, और दिल्ली आके लैंड करके मुझे बोलता है पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने कहा हाँ अभी वो हुक्का पिया था ना थोड़ा। और अभी देखा था मतलब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट काफी स्ट्रिक्ट हो गया। वो बोलते हैं कि दिल्ली में ना पटाखे फोड़े जाएंगे ना बेचे जाएंगे, ये वो बोल रहे हैं दिल्ली वालों को। जिसके एक तरफ नोएडा है एक तरफ गुड़गांव। रात को 2 बजे दारू खत्म हो जाती है, भैंस के दारू लेने चले जाते हैं। और दिल्ली वालों का एटीट्यूड ऐसा है कि भाई अगर आपने हमें मना किया ना कि ये नहीं करना, तो डबल होगा भाई साहब। कि अगर आपने बोला ना कि हाँ थूकना मना है, तो पहले तो मैं गुटखा खाता नहीं हूँ, खाऊंगा, फिर थूकूंगा अलग और मुतूंगा अलग, कि ऐसे कैसे भैंस यार मना कर दिया तूने। हमें बोले पटाखे नहीं फोड़ सकते, पटाखे नहीं बेच सकते। भैया पूरी बार भी हमने टाइम में फतेह छिपा के निकाली है। तुम्हें क्या लगता संतरे की बेटी में हम पटाखे नहीं बेच पाएंगे? और जो पटाखे बेच रहे थे उनकी भी फटी हुई थी। वो किसने बेच दिया, किससे कैसे पता चला पटाखे मिलने हैं? आधार कार्ड दिखा दो, पैन कार्ड दिखा, मैंने केवाईसी ना करवा लूं भैंस क्या। तो फिर बहुत ज्यादा मीडिया में आने लग गया ना, तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी एयर प्यूरिफायर लगवा लेते हैं। तो जो मेरी मेड है वो बोलती है मैंने आपको एक पौधा बताती हूँ, उस पौधे को घर में लाके रखो, इज इक्वलेंट टू एयर प्यूरिफायर। अब देखो आप मम्मी को मना कर सकते थे, मेड की बात माननी पड़ेगी, समझे बात की गहराई को। तो मैं वो पौधा ले आया, चौथे दिन पौधा मुरझा गया, कहता दबाया मेरे को। समझो बात को। मैंने कहा मम्मी थोड़ा मास्क वास्क ले लेता, थोड़ा तो फायदा मिलेगा। तो जो मेरी मेड है वो बोलती है मैं ना आपको रुमाल में 2 लौंग 2 इलायची दूंगी, उसको आपको हर 2-2 मिनट में ये करना है, इज इक्वलेंट टू मास्क। हवा तो ताजी हुई थी, खुले को 200 रुपए देने पड़ गए, कहता बीच रोड पे सॉल्यूशन लेना था, सॉल्यूशन लेना। अब सबको खुश रखने के लिए मैं सुबह लौंग इलायची लेके निकलता हूँ, दिन में चाय बना के पी लेता, मैं सब खुश हो भाई। भाई जिन लोगों के घर में एयर प्यूरिफायर होगा ना, उन्हें पता होगा फिल्टर इतना महंगा आता है ना, इतना महंगा। एक बार तो बंदा सोच रहा होता है फेवरेट चेंज करो, फिल्टर चेंज करो, बहन एक ही कौन जा रही है। और मीडिया वाले तो बावली हो जाते हैं उस टाइम पे, वो भाई एकदम वो डिबेट करते हैं कि पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए, और उसके ऊपर की टैगलाइन होती है सांसों की जरूरत है ऐसे। कुमार शानू ने इसी दिन के लिए गाना गाया है भाई, तो वो आशिकी में है।
उसमें वो क्या कहते हैं, 2 फ्लॉप बॉलीवुड के एक्टर बुला लेते जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा है, यहाँ वो वहाँ आ जाएंगे। 3 आम आदमी बीजेपी कांग्रेस के नेता, बिकॉज पॉलिटिकल एंगल देना। 2 योगा गुरु, बिकॉज ये भी करके दिखाना, और 2 धर्म गुरु, बिकॉज धर्म तो लाना ही है। और ये सब मिलकर डिस्कस करो तो पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए। और घर में बैठ के साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट सोचो तो हम तो चूतिए थे, हमने नहीं पढ़ाई करनी है, हम तो बेवकूफ थे, हम तो बेवकूफ थे सारे यहाँ पे इतना पढ़ के बैठे हुए। फिर उसका सॉल्यूशन निकल के आता, हवन कराया जाए। भाई वो मेरा कुत्ता पटाखों से इतना नहीं रोया जितना डिबेट देख के रोया था। मैंने कहा क्या हो रहा है? चप्पल मारो सालों को। जी कैसे हो आप सब भैया। एक तो अपने एसपीआर में क्या पॉल्यूशन हो रखा है, एकदम छतें फाड़ी हुई हैं, विजिबिलिटी इतनी लो है कि आपको लगेगा ये कोहरा है, लेकिन कोहरा नहीं है भैया, ये पॉल्यूशन है और गंदे वाला पॉल्यूशन है। ऊपर से पेंडेमिक आ गया, मुझे नहीं पता हम सांस कैसे लें, बट लेनी तो पड़ेगी, जितनी ले पाएंगे उतनी लेंगे। ये वीडियो ना मैंने लास्ट ईयर शूट किया था, मैंने सोचा था इस साल सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाएगी। बेटर कट गया भैया, कट्टा बेटर। खैर ये वीडियो आपको बताना कैसा लगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो कमेंट में बताना। और सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तुम सब्सक्राइब नहीं करते गलत बात है, चैनल सब्सक्राइब करो और अपना ख्याल रखो। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना और अगले 1 महीना जैसे भी सांस ले पाओ ले लेना, उसके बाद मिलते हैं। तब तक मैं नया वीडियो बनाऊँगा। लव यू, बाय। नहीं मतलब जहाँ दुनिया इंजीनियरिंग कर रही है, एमबीए कर रही है, डॉक्टर, लॉयर, तो ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट किसने सलाह दी थी? डोंट टेल मी कि घर वालों ने बोला था। अगर पापा ने बोला तो भाई तू सौतेला है। नहीं अच्छा, वेलकम टू द शो। आ रहा है ना, मतलब इसलिए ही आया था ना तू अपनी 2 जोक मुझ पे बन जाए भाई, मेरे 500 वसूल हो गए भाई, हो गए फेमस हो गया मैं। नाम क्या आपका? दानिश। अच्छा। और आप कैसे जानते हो एक दूसरे? तुम हंस क्यों रहे हो यार, हद हो गई है। मतलब जस्ट बिकॉज यू हैव पेड 500 रुपीज इट डजंट मीन ना हर जोक पे हंसना, जो जोक भी नहीं था। हाँ सॉरी। अबे तुझसे पूछा ही नहीं, रुक जा यार, बड़ा ही अटेंशन सीकर है साला। आप भी ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट ये क्या वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है? कंडक्टर भी हम ही बनेंगे अब तो। मास मीडिया तो कॉलेज में हो, लेकिन आप कौन से कॉलेज में जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी और मास मीडिया है? हिंदुजा कॉलेज। नाइस। तो आप लोग मतलब जस्ट ऐसा खुश हो जाओ, बड़ी चौथ की बात है ना, ये भी हिंदुजा का है, ये भी, इसकी भी लो, इसकी ऐसे कैसे छोड़ रहे हो, सरिया लेना, ये भी आया है आगे बैठा हुआ है, लो। हाँ आ रहा हूँ सब पे आ रहा हूँ, सबको बड़ी चुल है। आता हूँ, वो खुद ही, वो उसने तो तीर खुद लिया है। क्या कहते हो सर? BMS बुक माई शो। अरे यार नहीं पता यार मेरे को, मैं गाँव का हूँ, सॉरी। हाँ, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये भी कोर्स हो गया है। तू चुप हो जा, तू साले गिर जाएगा बे, चेयर उतनी बड़ी नहीं है ये। PVR मत समझ इसको, आगे आ जाएगी, नहीं आती है। BMS मतलब बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, सिखाते क्या है इसमें? मतलब BBA सुना था, MBA सुना था, जिसमें मैनेजमेंट वहां चले जाता था, बैचलर्स इसमें आता था, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज होता क्या है इसमें? क्या था अभी तक समझ में नहीं आया। कितने साल हो गए? 1 महीना। आप तो छोड़ दे, अभी भी बता। देयर इज अ स्कोप इन अदर, इंजीनियरिंग कर ले, बेस्ट है। तो इसमें क्या लड़कियां अच्छी हैं क्या? अच्छा, ओ आता है, ओके। So you are also from BMS? No. अच्छा, तो you are from? I study in Pearl Pearl Academy. Academy. अरे पर्ल को पर्ल ही बोलते हैं ना, मतलब थोड़ा एक्सेंट मेरा अच्छा है तुमसे बस। तो ये तेरी दोस्त है, लेकिन ये तेरे कॉलेज में नहीं है, तो बहन चो कॉलेज में क्यों है तू अपने? अच्छा दूसरी भी है, तो ये तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तेरी गर्लफ्रेंड है, वो भी गर्लफ्रेंड नहीं है, तेरी गर्लफ्रेंड है कहाँ है? कहाँ? नहीं है, अभी थी, अब मैंने 2 बार हड़का के पूछा, अब नहीं है। अच्छा,
चांसेस हैं कोई बनने के? किससे? सिंगल बेस्ट है। ये वाला हाथ तेरा मोटा हो जा रहा है। मेरा मन मानिएगा, आगे बैठा हुआ था, क्या करूं मैं? मान भी लेगा तो क्या उखाड़ लेगा। 500 तो चलेगा, सॉरी। और तो हाउ डू नो ईच अदर? स्कूल फ्रेंड्स। अच्छा अच्छा अच्छा। कब से मतलब? जब 4 साल के थे? अच्छा, जब कॉलेज स्कूल में 4 साल, मतलब 8वीं 9वीं से। अच्छा, तो आप सिंगल हो? आप भी सिंगल हो? मतलब आप भी? आपके कॉलेज में लड़के नहीं है, इसके कॉलेज में लड़कियां नहीं है। पर्ल अकेडमी में कौन से लड़के आने वाले थे? मतलब क्या सोच के गई थी तुम कि पर्ल अकेडमी में तो भाई साहब जॉन अब्राहिम जो आता था ना वहाँ पे, ओ छतें फाड़ दी थी। अब तो नहीं मिलने वाला। देखो क्या कराते, फैशन वैशन का कुछ है ना ये कोर्स? फैशन डिजाइनर में आप पता है ना, जिस टाइप के लड़के आते हो, लड़के मतलब मोर और लेस गुड फॉर नथिंग। इसके बाद वही करो, ये यहाँ पे होंगे साले, क्या है ट्रांसपोर्टेशन में भरे पड़े हैं भाई साहब। एक कोर्स में 150-200 बच्चे बैच। आप दोस्त ही हो? अच्छा, आप क्या करते हो? पर्ल अकेडमी। बहुत ही फ्यूचर ब्राइट है भाई। सही है, सही है, सही। आप भी सिंगर? नहीं, आप हो कमिटेड? अच्छा, किससे? मतलब बॉयफ्रेंड? पूछा हूँ यार, चुप हो जाओ। हाँ सॉरी। कैसे, मतलब कहाँ पे? इनको बताओ यार, टिप्स चाहिए उनको। अच्छा, पता है आपको? ओह, आपने कहाँ मचाया मतलब? अरे मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, आई एम जस्ट आस्किंग। कैसे बने? अच्छा, वहीं पे कोलकाता में तो है पढ़े लिखे लौंडे साले। तो उसको पता है कि आप उसकी गर्लफ्रेंड हो? अरे नहीं यार, कभी कभी पता ही नहीं होता ना। वो बॉम्बे में, कोलकाता में? फिर तो नहीं है वो आपके साथ। अब लॉन्ग डिस्टेंस तो लौंडे चला ही नहीं पाते भाई साहब, क्योंकि 4G जियो का इतना अच्छा चलता नहीं है। चैट वैट में तो अब रहने ही दो। चलो, आई विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, आजा। अरे डरो मत यार, अब आगे बैठो तो क्या करूं, अपना ही शो है यार। तुम बोलो मैं तुमसे शो खींच दूंगा, कोई इशू नहीं है मुझे। जो वो सुनानी नहीं है, मरन 2 सालों को। तो आप क्या करते हो? अरे सब। हाँ, फाइनेंस पढ़ते हो? हाँ ठीक है। कौन से कॉलेज से? नेशनल। यही था कॉलेज? बीजेपी स्पॉन्सर्ड है क्या? नेशनल। टीका लगा के आते हुए तो शो में। अच्छा, और ये कैसे, हाउ डू नो ईच अदर? फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स। ये क्या था मतलब? फ्रेंड्स तो मैं, म्यूचुअल क्या होता है? साले फेसबुक के हो क्या? मतलब कॉमन क्या जानते हो ना कहीं कॉम्प्लिक, मतलब वो कपल पास के चक्कर में जान के आ गए कि 200 रुपए बच रहे होंगे, मैं आ जाए यार साथ में, चलते दोनों वेली ही तो है। अच्छा, जानते हो मतलब? नाम क्या है इसका? नहीं जानती है। शिट यार, कितने चीप हो यार तुम लोग। जब मेरे को 200-250 बचाने थे। अच्छा, नील गोरा है बट तू। हे एवरीवन, दिस इज अपूर्व गुप्ता जी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं भी आया तो कोई बुरी बात नहीं है भाई साहब, 2.5 साल पुराना वीडियो मेरे को हार्ड डिस्क में मिल गया, मैंने कहा डाल देते हैं। है क्या, देखो यार, पिछले 6 महीने से लाइव शो तो हो नहीं रहे थे, तो रिकॉर्ड कैसे होगा? रिकॉर्ड नहीं होगा तो यूट्यूब पे कैसे जाएगा? खैर, गुड न्यूज है, अब लाइव शो शुरू हो चुके हैं। 2 अक्टूबर को मैं गुड़गांव में शो करता हूँ, 17 अक्टूबर को मैं दिल्ली में शो कर रहा हूँ। इसके अलावा जो ऑनलाइन जनता उनके लिए भी काफी सारे शोज लाइंड अप है। जैसे 10 अक्टूबर को मैं अमेरिका के लिए शो कर रहा हूँ 6:30 बजे उनके टाइमिंग के हिसाब से, और इंडिया वालों के लिए 23 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, जो ऑनलाइन होंगे हर फ्राइडे को रात को 10 बजे। टिकट्स आपको बुक माई शो पे मिल जाएंगी, अमेरिका वाले शो की हंगामा सिटी पे मिल जाएंगी, या इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगी। गाइस, शो में आओ, नया एक्सपीरियंस होगा, मास्क वास्क पहन के शो करेंगे, अलग ही एक्सपीरियंस होगा। आज से 8-10 साल बाद ये एक्सपीरियंस सुनाना मेरे को भी बड़ा मजा आएगा, और प्रिकॉशन के साथ ही आना। हम भी प्रिकॉशन के सारे जितने भी एडवाइजरी है सब फॉलो कर रहे हैं। तो गाइस, शो में मिलो और अपना ख्याल रखो। केसेस सच में थोड़े से तो बढ़ ही रहे हैं, तो अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, एक चीज और, हाँ रुको, वेट।
इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, फर्स्ट टाइम सीटीए कर रहा हूँ, मैंने कहा सब बोल दूंगा इसमें, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अपूर्व20 मेरा हैंडल है। और चलो ठीक है, लव यू, बाय। गलती से अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, सपोज आपका बर्थडे आता है 28 तारीख को, और भाई वो 1 तारीख को बावली हो जाएगी, उसको 1 तारीख को ऑर्गेजम आ जाएगा, ओ एकदम कांट कीप काम, इट्स माय बेबी मंथ, हैशटैग काउंटडाउन बिगिंस, 28 डेज लेफ्ट, 27 डेज लेफ्ट। किसी का बर्थडे है भाई एनी चांस आज? किसी का? अच्छा चलो, ±5 डेज, ±5 डेज। क्या कब है सर आपका? 25 मार्च। ये आपका तो आ ही गया 3 दिन। हाँ, किसी का और ±3 डेज। आपका कब है? यस्टरडे। ओ, क्या नाम है आपका? धीरज। किसी का आज है या कल है? नहीं, धीरज के लिए ना, देखो मैंने रियलाइज किया है इंडिया में ना, इसको लग रहा है बेचारे को कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है अभी। धीरज, तुम धीरज ही रखते रह जाओगे। तो देखो मैंने रियलाइज किया है इंडिया में ना, किसी का भी बर्थडे हो हम एक ही गाना गाते हैं, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा हूं, आप लोगों को ना मेरे साथ मिलके धीरज के लिए वो गाना गाना है, ठीक है? तो हम सब ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, है मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू टड़ा, हैप्पी बर्थडे टू यू टड़ा, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता। हैप्पी बर्थडे बिलेटेड ब्रो, बट द एक्चुअल वर्ड इज सुनीता, राइट? और मैं सोचा था पिछले 60 सालों में क्या स्कैम चला है, हम लोगों ने सैटेलाइट लॉन्च कर दी, मिसाइल लॉन्च कर दी, नए नए IIT IIM बना दिए, लेकिन एक नया गाना नहीं लिख पाए। और लिरिक्स है आपके पास, हैप्पी बर्थडे टू यू। और जब किसी का बर्थडे होता है ना, ऐसा नहीं फॉर्मेलिटी के लिए गा रहे, पूरे मोहम्मद रफी बन जाते हैं बार बार। और जिसका बर्थडे होता है कहता है बहन चो एक तो गंदा सा गाना गा रहे हो, फिर गंदी सी आवाज में गा रहे हो, फिर कहते हो दोस्ती में दरार क्यों आ रही है? आएगी भाई। अरे मेरे पापा का बर्थडे है तो ये गाना, दादा का बर्थडे है तो ये गाना, मेरा बर्थडे है तो ये गाना। मैं चेन्नई के वहां ये गाना गा रहे हैं। मैं कमीनो, तुम तो इंग्लिश में गा लो, तुम क्यों हिंदी में गा रहे हो? एंड मैं सोच रहा था, जस्ट क्यूरियस, बिकॉज मैं क्यूरियस आदमी, तो मैं सोच रहा था जिसका नाम सुनीता होगा उसकी लाइफ में क्या बीतती होगी यार। वो सांस थोड़ी लेती होगी, वो हिचकियां लेती होगी। क्योंकि मेरी पहली बंदी का नाम सुनीता था। पता कैसे चला? जब भी आई लव यू बोलती थी, आई लव यू, मैं मुझे नहीं चाहिए दिमागी मरी पे, क्या उछले ही जा रही है। तो जो दूसरी बंदी बनाई ना, मैंने सोचा था नाम सॉलिड चाहिए, तो उसका नाम था अंशिका वर्धन। लग रही है ना अमीर बाप की बेटी, शादी करूंगी तो इससे करूंगी वरना घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो उसका बर्थडे आया 12 बजे, कैंडल लाइट डिनर, हार्ट शेप बैलून, गिटारिस्ट बुला रखा, जैसे ही 12 बजे बूम, बार बार दिन ये। और वो कह रही है व्हाई कांट यू मूव ऑन अपूर्व, सुनीता में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? एंड आई एम नॉट सेक्सिस्ट, बट लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि गिफ्ट का कॉन्सेप्ट तभी वैलिड है प्रोवाइडेड यू आर अ गर्ल, है ना? जैसे बंदी का बर्थडे होता है, चलो इस बार चॉकलेट ले चलते हैं, इस बार टेडी बियर ले चलते हैं, इस बार वाइन ले चलते हैं, इस बार कार्ड ले चलते हैं। लॉन्डो के केस में 1 हफ्ते पहले बोल दो भाई जरा केक ले आएगा, कुछ नहीं लाते साले, कुछ नहीं भाई साहब, चाकू तक नहीं लाते, कहते जा रहे हैं ना, शान कहते साले जा रहे हैं। और दूसरा ना, हमने मूवी में देखा होगा, अंधेरे कमरे में घुसते सबके हाथ में वाइन का गिलास, नोकीले जूते, टाइट जीन्स, टाइट टी शर्ट, जैसे घुसता सरप्राइज। देखा सब, ये मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर पाता बहनचोद। मेरे दोस्त इतने हरामी है ना, बर्थडे के 1 हफ्ते बाद कॉल करेंगे, तेरा बर्थडे था बहनचो पिछले हफ्ते, दारू कौन पिलाएगा, तेरा बाप। और होता क्या है ना, देखो हम सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं, तो हमें सब कुछ सोशल मीडिया पे लिखना है। तो जैसे ही बर्थडे आता है 12 बजे, हम फेसबुक पे लिख देते हैं थैंक यू सो मच गाइस, योर विशेस मींस अ लॉट फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वेरी 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 मच, जिससे सबको पता चल जाए मेरा बर्थडे है। और असल में घर में बेड पे बैठ के कोई तो विश कर दो, अरे HBD लिख दो, अरे जिफी भेज दो सालो। कोई नहीं भेज रहा, इतने लोनली है। तो आपके ना चड्डी बड्डी हिमांशु टाइप के दोस्त की कॉल आएगी रात को 12 बजे, ठीक है? और भाई क्या पार्टी कर रहा है? इंपॉर्टेंट है, हमें कब पार्टी दे रहा है? मैंने कहा भूतनी के मिल जाएगी, आवाजें निकालनी बंद कर दे तू ये पहले। और गलती से अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, आप लोगों की तो नहीं है ना? गलती से अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, सपोज आपका बर्थडे आता है 28 तारीख को, और भाई वो 1 तारीख को बावली हो जाएगी, उसको 1 तारीख को ऑर्गेजम आ जाएगा, ओ एकदम कांट कीप काम, इट्स माय बेबी मंथ, हैशटैग काउंटडाउन बिगिंस, 28 डेज लेफ्ट, 27 डेज लेफ्ट।
एकदम 28 दिन 27 दिन 26 दिन। मैंने कहा बवासीर कितने दिन तक चलेगी? अरे डेली 28 दिन 27 दिन मैं नहीं खेल रहा। मैं कहा अगले साल से 7 तारीख को बर्थडे मना लिया करूंगा। फिर एक हफ्ते बाद बोली होगी एंग्जाइटी बहुत हो रही है मेरे को, एंग्जाइटी बहुत हो रही है। मैंने कहा एक हफ्ते से कांट कीप काम करे जा रही है, होगी एंग्जाइटी। बाय द वे पार्टी का दे रही है। वाइल्ड है 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 वाइल्ड है। मगर गुप्ता जी क्या वाइल्ड है? लाइफ काफी वाइल्ड है। पहली क्लास पहली बुक पहला दोस्त चप्पू लुक वो पहली डांट जब दिया बंक बास्केटबॉल का पहला डंक। मम्मी का वो गिफ्ट लाना पापा का वो कार सिखाना शाम को मम्मी की गोद में सो जाना पापा की डांट से कोने में रो जाना। पहला बर्थडे ढेर सारे गिफ्ट्स पहली पार्टी लेट नाइट लिफ्ट पहला सुट्टा पहली दारू और आधी रात को कर दी मैंने उल्टी शुरू। ये बातें सारी वाइल्ड है वाइल्ड है वाइल्ड है। अरे तो सच में वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है 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 वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है। पहली बार सुट्टे का चक्कर 12th के बाद एंट्रेंस दिया डर डर कर कॉलेज का मेरा वो पहला दिन वाइवा रैगिंग और कैंटीन वो पहली जॉब और मिली सैलरी कंप्यूटर और ऑफिस फैमिली। और रिजल्ट और बॉस का काटना सुट्टा चाय और लेट नाइट जगना वो पहली गर्लफ्रेंड और लॉन्ग ड्राइव। ये बातें सारी वाइल्ड है वाइल्ड है वाइल्ड है। बोले तो गुप्ता जी वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है 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 वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है। गुप्ता जी काफी वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है। टिंडर पे कितने लोग हो यहाँ पे? टिंडर सर आपकी एज की बात नहीं है, छोड़ दो। लॉन्डो के लिए आप छोड़ दो, आप शादीशुदा हो बाल है नहीं, छोड़ो ये सब। हर टॉपिक में यादें ताज़ा कर लेना बस। तो टिंडर पे है यहाँ पे कोई टिंडर? क्या बहन जो सारे कमिटेड हो तुम यहाँ पे हैं? गुट में बैठे हुए हो 3 लड़के एक साथ। तो अब मुझे पता नहीं था टिंडर क्या होता है, तो मैंने लोगों से पूछना शुरू किया व्हाट इज टिंडर व्हाट इज टिंडर। तो लोगों ने बताना शुरू किया इफ़ यू आर लुकिंग फॉर हुकअप्स जॉइन टिंडर, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर हुकअप्स जॉइन टिंडर। लोगों ने टिंडर की इमेज ऐसी बना रखी है ना कि आपने टिंडर इंस्टॉल किया और आप पहुंच गए कोठे पे। और डीलर आपको माल दिखाए जा रहे हैं। तो क्यूरियोसिटी भी कोई चीज होती है। मैं पहुंच गया टिंडर पे, और टिंडर पे जो लोग कहते हैं ना मचा रहे हैं, वो कभी भी आपके दोस्त नहीं होंगे, वो आपके दोस्त के दोस्त के दोस्त होंगे। और वो दोस्त के दोस्त भी ना मल्होत्रा कश्यप होंगे, साले गुप्ता शर्मा बंसल त्यागी, हम भूखे मर रहे हैं यहाँ पे, भूखे भूखे भाई साहब। तो टिंडर पे जाओ ना तो प्रोफाइल पिक लगानी पड़ती है। तो जो कॉमेडियंस होते हैं वो क्या करते हैं, माइक के साथ लगाते हैं। तो मैंने पहली प्रोफाइल पिक लगाई ऐसे। अब राइट स्वाइप ना आके दे, मैंने कहा राइट स्वाइप तो चाहिए भाई साहब, ऐसे ऐसे थोड़ी चलेगा। तो मेरे 2-3 जॉन अब्राहम टाइप के दोस्त थे, मैंने कहा बहनचो इनके साथ ग्रुप पिक लगाओ। अब बंदी किसी को देख के सेट हो जाए, बाकी भाई संभाल लेगा, भाई का टैलेंट है। राइट स्वाइप नहीं आता था। फिर उसमें डिस्टेंस का कांटा होता है, तो मैंने पूरा खोल दिया। मैंने कहा जयपुर लखनऊ ही जाना पड़ेगा ना, भाई जाएगा भाई जाएगा। राइट स्वाइप नहीं आता था। फिर उसमें एज का कांटा होता है। तो जगजीत सिंह का गाना है ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। मैंने 50 कर दी, मैंने कहा दिल से जवान होनी चाहिए यार बंदी। राइट स्वाइप नहीं आ रहा था। काफी जद्दोजहद के बाद राइट स्वाइप आया। प्रोफाइल में लिखा था फूडी सैपियोसेक्सुअल, रीजन टू जॉइन टिंडर, रीसेंट ब्रेकअप, पीएस आई एम नॉट हियर फॉर हुकअप्स। मतलब टिंडर भी शर्मिंदा हो रहा है, बहन एक बार उसे पूछने तो दे, तू पहले ही ओवर कॉन्फिडेंट हुए जा रही है।
मतलब टिंडर का सीईओ जिसने $5 बिलियन की कंपनी बना दी, उसके माइंड में क्या आता होगा? ये ऐप बनाई थी मैंने, दो स्ट्रेंजर मिलके एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे को प्यार कर सके, एक दूसरे से दोस्ती कर सके। तुम हरामखोरों ने मुझे दल्ला बना के रख दिया। क्या मजाक है? अच्छा, those who don't know sapiosexual ना, sapiosexual are those who find intelligence sexually attractive, right? Maybe that's the reason she joined Tinder, जहाँ पे वो लड़कों की शक्ल देख के राइट स्वाइप करती थी। यहाँ पे भी काफी सूडो सैपियोसेक्सुअल बैठे हुए हैं। तो अब देखो, राइट स्वाइप है तो मुझे पता था कि देखो अब होता क्या है ना, टिंडर में जैसे ही राइट स्वाइप आता है ना तो एक विंडो खुल जाती है और टिंडर आपको खुद आइस ब्रेकर देने लग जाता है। तो टिंडर बोलता है, डू यू नो कॉन्वर्सेशन डोंट स्टार्ट देमसेल्फ। मैंने कहा पता है मुझे, तू चौधरी मत बन, पता है मुझे। तो रुक जा भाई, पता है मेरे को। अब मुझे पता था देखो लड़कियों को क्लीशे आइस ब्रेकर नहीं पसंद, उन्हें हाई हेलो पसंद नहीं आता, उन्हें चाहिए कुछ वाइल्ड आइस ब्रेकर। वाइल्ड। तो मैंने नेट पे सर्च किया वाइल्ड आइस ब्रेकर फॉर टिंडर। तो गूगल सजेस्ट करता है कैट और डॉग्स। मैंने कहा भाई लिटरली मत ले। और सच में आप जाना उसके ना थर्ड रो में जाओगे ना तो उसका जो ऑप्शन आता है वो ये आता है, ये और हेड इज ब्यूटीफुल, इट विल लुक अमेजिंग ऑन माय वॉल। अब देखो, माना मेरे को वायरल होना है, माना मेरे को वायरल होना है, लेकिन ऐसे थोड़ी होना है कि स्ट्रगलिंग स्टैंड अप कॉमेडियन हरास द गर्ल ऑन टिंडर हु वाज नॉट हियर फॉर हुकअप्स। ऐसे थोड़ी वायरल होना था। तो काफी जद्दोजहद के बाद मैंने काफी ट्राइड और टेस्टेड आइस ब्रेकर लिखा हाय। तो वहां से आता है हेलो। फिर मैंने लिखा व्हाट्सअप, उसने लिखा रूफ। अब देखो लड़की कितनी ही प्रिटी हो, कितनी ही ठाओ, कितनी ही नेक्स्ट लेवल हो, लेकिन अगर व्हाट्सएप के बाद रूफ सीलिंग या फैन लिख देना, उसे जीने का अधिकार नहीं, उसे देश लिखा, उसे ब्लॉक कर दो यार, उसे ब्लॉक करो। लेकिन शी वाज एक्सेप्शनली वेल और आई एम एन इंजीनियर, तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। अब नेक्स्ट था नंबर लेना। तो डायरेक्ट नंबर मांगो तो चीप लगेगा। तो मेरा एक मल्होत्रा दोस्त था, उसने बोला कि तू उसको बोल कि लिसन आई एम अनइंस्टॉलिंग दिस ऐप, गिव मी योर नंबर अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू चैट। जैसे ही वो नंबर दे तू उसको अनमैच कर दियो, उसे लगेगा तूने ऐप अनइंस्टॉल कर दिया। मैं कहा भैंस की आंख, ये तो गॉड लेवल आइडिया दिया यार तूने, गॉड लेवल। मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? तो मैंने अगले दिन ही लाइन चिपका दी। मैंने कहा लिसन आई एम अनइंस्टॉलिंग दिस ऐप, गिव मी योर नंबर अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू चैट। शी इज लाइक या श्योर प्लीज गो अहेड। अब वो मल्होत्रा था, हम साले गुप्ता, हमारा तो कटना ही था। हमारा नहीं कटेगा तो किसका कटेगा? काफी जद्दोजहद के बाद नंबर मिला। अब नेक्स्ट था मिलना। तो मैंने कहा कि लेट्स कैच अप ऑन संडे। कहती है मंडे को एग्जाम है। मैंने कहा लेट्स कैच अप ऑन मंडे। कहती है एग्जाम के बाद थक जाऊंगी। मैंने कहा लेट्स कैच अप ऑन ट्यूसडे। कहती है मेरा फास्ट है। मैंने कहा लेट्स कैच अप ऑन वेडनेसडे। कहती है मम्मी का फास्ट है। मैंने कहा बहन तुझे मिलना है कि नहीं मिलना, पता है सीरियसली। मैं कहा लेट्स कैच अप ऑन फ्राइडे। तो लड़कियों का क्या रहता है, लड़कियां ना आपको वेडनेसडे को नहीं बताएंगी कि उन्हें फ्राइडे को मिलना है, वो फ्राइडे की आफ्टरनून में बोलेंगी कि आर यू फ्री दिस इवनिंग। और उस टाइम पे आप कश्मीर में लड़ाई लड़ रहे हो, वहां साले चाइना वालों से लड़ रहे हो। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यू विल बी लाइक या आई विल बी देयर इन नेक्स्ट हाफ एन आवर। नेक्स्ट हाफ एन आवर। तो मेरा क्या रहता है, मैं गुड़गांव में एक बार में लेके जाता हूँ। वहां पे ना मतलब किशोर कुमार के एक सिंगर गाने गाता है, तो अरिजीत किशोर कुमार के गाने गाता है, तो मूड सेट कर देता है बंदी भंड एंड देयर यू गो। सिंपल रहता है। तो मैं मिला और भाई बंदी नेक्स्ट लेवल। अब हम पैसेमिस्ट आदमी हैं कि नहीं होने वाली थी। फिर मैंने कहा नहीं यार साला 40 किलोमीटर चल के आया हूँ यहाँ तक, मिल तो लेता ही हूँ। तो मुझे लग गया था कि उसके लिए मैं डेट हो सकता हूँ 1%, लेकिन मेरे लिए वो स्टैंड अप का कंटेंट है जो कि अभी मैं आपके सामने कर रहा हूँ यहाँ पे। और आप लोग हंस रहे हो, तालियां बजा रहे हो सालों। तो चल रहा है, माहौल सेट हो चुका है। और ये सिंगर भाई अरिजीत के गाने गाए जाए, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, फुल मूड सेट कर चुका है। मैंने कहा भाई आज तो ये भी मूड में आया हुआ है। और ये बंदी 5 पैक बॉटम्स अप ले गई। मैंने कहा ये भी मूड में आई हुई है। मतलब मैं उस जोन में था, ही विल मेक माई डे, शी विल मेक माई नाइट। मैं उस जोन में था, मतलब एकदम उस जोन में। फिर मैं वॉशरूम गया। अब बियर पियोगे, मैं तो आएगी। तो वॉशरूम से आया तो देखा ये सिंगर इस बंदी पे लाइन मार रहा था।
मैं तभी तू इतना मूड में था साले आज तू। फिर इस बंदी ने उसे लाइन नहीं दी, बंदी बाहर चली गई स्मोक करने। अच्छा मैं स्मोक नहीं करता क्योंकि गले को हिट कर जाता है, पैसे नहीं आते, आपको तो पता ही है। तो मैं गया, अब उसने बोला टिकट, अब मना नहीं कर सकते, ऐसी बॉल को तुम वेल लेफ्ट कर दोगे तो कल को छक्के कैसे मारोगे? तुम्हें वर्ल्ड कप जीतना है भाई अभी तो उसने बोला मना नहीं कर सकते तो पी लिया। अब स्वैग खराब नहीं कर सकते थे, धसका आ गया है। स्वैग खराब नहीं कर सकते थे, मैंने कहा रैश के बिना पी नहीं जाती। हैश वीट कुछ नहीं मिलाया था क्या मजाक है ये? तो रात को 2 बज रहे हैं, बंदी भंड है और हम ऊबर में जा रहे हैं, ठीक है। अब बंदी पीछे बैठी हुई है, मैं भी पीछे बैठा हुआ हूँ। एंड देन शी किस्ड मी ऑन माई चीक एंड शी इज लाइक अपूर्व तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू टिंडर फॉर गिविंग मी सच अ क्यूट फ्रेंड। मैं सोचा रात को 2 बजे भंड होने के बाद कोई कैसे फ्रेंड जोन हो सकता है? फिर मैंने कहा भाई सरनेम ही गुप्ता है हमारा, गुप्ता शर्मा बंसल त्यागी, भूखे मरेंगे साले, भूखे यहाँ पे। गुप्ता जी